तो दिल्ली हिंसा की एक एक तस्वीर एबीपी न्यूज के कैमरे से आप देख रहे हैं। आगे बढ़ते हुए कुछ और खबरें आपको दिखा देते हैं फटाफट अंदाज में। ये तस्वीरें उस दौरान की हैं जब कल हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा निकल रही थी। बड़ी संख्या में हनुमान भक्त जुटे थे। अब तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ ही देर में करीब शाम 5 बजे स्थिति बदल गई। लड़ाई हो गई। लोग भागते दिखे, अफरा तफरी का माहौल बन गया और हिंसा शुरू हो गई। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं जब कुशल सिनेमा के पास ये पूरा बवाल शुरू हुआ था। उपद्रवियों ने कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया, कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए, कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। हाथ में बंदूक और ये शख्स फायरिंग कर रहा है। ये हिंसा की जानलेवा तस्वीरें कल की हैं, जब हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा के दौरान दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा हुई थी। ये शख्स बिना रुके भीड़ पर फायरिंग करता जा रहा है। हिंसा में घायल हुए सब इंस्पेक्टर मेंदालाल ने भी जिक्र किया था कि हिंसा में भीड़ से फायरिंग हुई थी। सबूत सामने है। सूत्रों के मुताबिक इस बंदूकबाज की पहचान भी हो चुकी है। हाथ में बंदूक और ये शख्स फायरिंग कर रहा है। ये हिंसा की जानलेवा तस्वीरें कल की हैं, जब हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा के दौरान दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा हुई थी। ये शख्स बिना रुके भीड़ पर फायरिंग करता जा रहा है। हिंसा में घायल हुए सब इंस्पेक्टर मेंदालाल ने भी जिक्र किया था कि हिंसा में भीड़ से फायरिंग हुई थी। सबूत सामने है। सूत्रों के मुताबिक इस बंदूकबाज की पहचान भी हो चुकी है। तस्वीर जहांगीरपुरी की कल शाम की है। भगदड़ साफ देखी जा सकती है। अफरा तफरी का माहौल देखा जा सकता है। लोग सड़क पर भागते दिख रहे हैं। सड़क पर जलती आग और उठता धुआं ये बताने के लिए काफी है कि दंगाइयों ने किस तरह संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। दंगे की ये तस्वीर उस समय की है जब दोनों तरफ से पत्थर चल रहे थे। आप देख सकते हैं सड़कों पर पत्थर बिखरे पड़े हैं। इसी से अंदाजा लगा सकते हैं दोनों तरफ से कितनी पत्थरबाजी हुई। तस्वीर में एक लड़का पत्थर फेंकता दिखाई दे रहा है। इसके ठीक सामने की तरफ से पत्थर आते दिख रहे हैं। जमीन पर बड़ी संख्या में पत्थर पड़े हुए हैं। पुलिस की गाड़ी भी गुजरती है। पुलिस के जाने के बाद उपद्रवियों ने पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। दूसरी तरफ से भी बड़ी संख्या में पत्थरबाजी शुरू हो गई। भाई थोड़ा शांत करो भाई रे। इस पत्थरबाजी में कई बच्चे भी दिख रहे हैं। बुलाओ पुलिस बुलाओ। लोगों की आवाज भी सुनाई दे रही है। लोग पुलिस को बुलाने की बात कह रहे हैं। बुलाओ पुलिस बुलाओ। जहांगीरपुरी हिंसा में कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। जब गाड़ियां जलाई गई, लोग सड़कों पर इधर उधर भागते दिखे। इस तस्वीर को गौर से देखिए। यहां साफ दिख रहा है कि लोग हाथों में तलवार लेकर लहरा रहे हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस हिंसा में कई लोग घायल हुए हैं, जिसमें कई पुलिसकर्मी भी शामिल हैं।
दिल्ली पुलिस के एक एसआई को गोली भी लगी है, जिनका नाम मेघलाल है। दिल्ली में शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा का नया वीडियो आया सामने। वीडियो में हिंसक भीड़ नजर आ रही है, हाथों में लाठी डंडे हैं, पत्थर हैं। वो देखो बच्चे कैसे आगे दौड़ रहे हैं। अब जब वीडियो को पास से देखेंगे तो चौंकाने वाली तस्वीरें दिखेंगी। वो देखो बच्चे कैसे आगे दौड़ रहे हैं। इस भीड़ में कई नाबालिग चेहरे हैं जो इस उपद्रव में शामिल हैं। ये देखो कर दिया था, वो देखो ये देखो नाबालिगों के हाथ में डंडे हैं, लगातार पथराव हो रहा है। जहांगीरपुरी हिंसा के बाद भारी संख्या में पहुंची पुलिस। शांति बनाए रखने के लिए पुलिस ने संभाला मोर्चा। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती। कैमरे में कैद ये चेहरे जहांगीरपुरी हिंसा के आरोपी हैं। अब इस चेहरे को देखिए, ये अंसार है जिस पर जहांगीरपुरी हिंसा का आरोप है। अब जरा थोड़ा और ध्यान से देखिए। जैसे ही आरोपी अंसार की नजर मीडिया कर्मियों के कैमरे पर पड़ी, उसने फिल्म पुष्पा के फेमस सीन पुष्पराज झुकेगा नहीं को करते हुए नजर आया। दिल्ली में मस्जिद के पास जमा हुए हिंदुत्ववादी संगठनों के नेता जय श्री राम के नारे लगाए। कल इसी जगह पर शोभा यात्रा में हुआ था उपद्रव। कल जहांगीरपुरी में बवाल हुआ। अब लोगों का जोरदार हंगामा हो रहा है। तो वो पुलिस थाने के बाहर जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। ये स्थिति तब है जब पुलिस ने लोगों से अपने घरों से निकलने के लिए मना किया है और शांति बनाए रखने की अपील की है। हालांकि जिस थाने के बाहर ये हंगामा हो रहा है, उस थाने का गेट अंदर से बंद है। जहांगीरपुरी हिंसा में कल जहां बवाल हुआ, वहां पुलिस सुबह से लगातार गश्त कर रही है। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती जहांगीरपुरी में है। पुलिस हर स्थिति पर नजर रखे हुए है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात। हिंसा के बाद पुलिस की कार्रवाई में पकड़े गए आरोपी की ये तस्वीरें हैं। पुलिस ने अब तक 20 आरोपियों को पकड़ा है। पुलिस ने उस असलम को भी गिरफ्तार किया है जिस पर आरोप लगे हैं कि शोभा यात्रा के लोगों से अंसार की बहस के बाद ही हिंसा भड़की। पुलिस ने असलम के 2 भाइयों को भी गिरफ्तार किया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।